करीब 45 साल का हेमराज खटीक जयपुर में इसलिए रहता था क्योंकि अपनी 3 बेटियों को अच्छी शिक्षा देना चाहता था, अपना घर परिवार चलाना चाहता था। उसका एक सपना था कि मेरी बेटियां पढ़ें, आगे बढ़ें। उनका कोई बेटा नहीं है और जयपुर से कई किलोमीटर दूर बूंदी उनका गांव है और पिछले कई साल से यहाँ पर रह करके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लगातार मेहनत करता था। कभी सब्जी का लारी निकालता था, कभी फ्रूट बेचता था, तो कभी पक्षियों को खिलाने वाला चुग्गा बेचता था। लेकिन उसे क्या पता था कि एक दिन मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा जिससे मेरी बेटियों और मेरी पत्नी को ये लगेगा कि अब मेरे पिताजी को ये चीज़ हो गई तो अब हमें कौन पढ़ाएगा, कैसे हम परिवार आगे बढ़ेंगे। हेमराज खटीक 5 तारीख को अपनी स्कूटी पर सवार होकर पक्षियों को चुग्गा डालने के लिए जा रहा था। इस दरमियान एक कांड हुआ। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी पर फायरिंग हुई। कुछ बदमाश आए और उसके बाद हेमराज मीणा जो खटीक हैं उनकी स्कूटी उन्होंने छीनने की कोशिश की, नहीं दी तो उन पर गोली दाग दी, उनको गोली लगी। फिलहाल वो एसएमएस जयपुर में भर्ती है। ये उनकी पत्नी है, 2 बच्चियां हैं, एक बेटी घर पे है और ये शायद यही कह रही है कि मेरे पापा की क्या गलती थी। ये पत्नी उनकी कह रही है कि अब हमारी बेटियों को कौन पढ़ाएगा। हम लोग यहाँ पर किराए पर रहते हैं, मजदूरी करते हैं ताकि हमारी बेटियाँ पढ़ें और आगे बढ़ें। मैं चाहूँगा कि जितने भी दर्शक इस वक्त मुझे देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर कर दें और हो सकें इतनी इस बच्चियों के लिए, इस परिवार के लिए मदद करें, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी फोटो भी वायरल हुए थे। जिसने जिम्मेदारी ली थी उसने ये भी कहा था कि जिनको गोली लगी है उनका हमें खेद है और हम लोग मदद करेंगे। और मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, आप जो कुछ हो, अगर इस परिवार की मदद करनी है तो आप आगे जरूर आइएगा। और मैं जितने भी दर्शक मेरे देख रहे हैं, इन छोटी छोटी मासूम बच्चियों के लिए, उनकी हेमराज की पत्नी के लिए आप लोग मदद कीजिए ताकि बच्चियाँ आगे पढ़ सकें। आपके घर में आपकी भी बेटियाँ होंगी, बहनें होंगी और इन बहनों के लिए आप लोग मदद करेंगे तो आपको इससे ज़्यादा क्या पुण्य मिलेगा। क्या आपका नाम क्या है? अनीता। अनीता, कितने साल से आप लोग यहाँ जयपुर में रहते हैं? 15-16 साल हो गए। 15-16 साल हो गए। कौन आपके घर में कौन कौन है? हम 5 हैं। 3 बेटियां और आप। हम्म। तो क्या आपके हस्बैंड यहाँ पर क्या करते थे साल से? पहले तो फ्रूट बेचते थे, हाँ, सब्जी भी बेचते थे। हाँ, अभी 2 साल से कबूतरों का दाना बेचते हैं। हाँ। क्या हुआ था उस दिन, आपको कब मालूम चला? मेरे को तो 2 बजे बाद में चला था पता। हाँ। तो दो कहाँ गए थे हेमराज जी उस समय स्कूटी लेकर के? वो वहाँ से आ रहे थे। दाना डाल के। हाँ। हाँ। फिर जब ये सूचना मिली आपको तो कितना दुख हुआ? भाई हमारी क्या गलती है, हमने क्या बिगाड़ा, हम लोग मजदूरी करते हैं। दुख हुआ उस समय? बहुत हुआ दुख, तो बहुत होएगा, क्यों नहीं होएगा दुख। हाँ। तो यहाँ क्या बेटियाँ पढ़ती हैं आपकी तीनों बेटियाँ? हाँ। कौन पर कौन सी क्लास में? एक की तो फाइनल है, इसकी हो गई हाँ। और ये 7वीं क्लास में पढ़ती है। क्या सपना है हेमराज जी का और आपका भी, बेटियां पढ़ें, आगे बढ़ें, नौकरी लगें? यही सपना है और क्या। अब क्या उम्मीदें हैं लोगों से, क्या कहना चाहेंगे सरकार से, हर लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या ही बोलूँ, हाँ। क्या बोलूँ मैं। अब कब ठीक होंगे, कब कमाई होगी? यही बोल दूँगी और क्या। हाँ, गवर्नमेंट से सहायता चाहिए। सरकार से आप कहना चाहेंगे भी हमें भी मदद करो, इतने सारी चीजें। कोई आया आपके लिए मदद के लिए, आगे आया कि भी लो आप, हम आपकी मदद करते हैं, कुछ किसी ने कुछ कहा? कोई नहीं आया। अब तक कोई नहीं आया, कोई बातचीत भी नहीं कर रहे हैं। और जो यहाँ एडमिट है उसका आना, आपका खर्चा वर्चा सब खुद ही खर्च कर रहे हैं। हम्म, हाँ? हम्म। बेटा, नंबर फोन पे आपके पापा की याद है आपको, हाँ, बताना चाहेंगे? 9571945674। 95 9595 71 7171 94 9494 56 5656 74 74 74। ये इनके फ़ोन पे नंबर है। क्या नाम आएगा बेटा? हेमराज। हेमराज। हेमराज खटीक। आप बूंदी में कहाँ से हैं? डी देही गांव से हैं। क्या सपना बेटा आप बहनों का, क्या बनना है आपको? मेरे को बैंक मैनेजर बनना है। बैंक मैनेजर। आपको क्या बनना है बेटा? डॉक्टर। अभी कब छुट्टी देंगे क्या? नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुई। तो आप जयपुर में कहाँ रहते हैं? निर्माण नगर। निर्मला में, निर्माण नगर। निर्मा नगर में। ये हेमराज खटीक की पत्नी हैं, ये बच्चियाँ थी और मैं चाहूँगा कि आप लोग इनकी मदद कीजिए ताकि ये बच्चियाँ एक जो सपने हैं वो उन बच्चियों के पूरे हो सकें।